हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल करंट एकेडमी पर। मैं ओम सम्राट आज से एक नए कॉन्टिनेंट के साथ में जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे नॉर्थ अमेरिका अर्थात उत्तरी अमेरिका। और उत्तरी अमेरिका जो कि थोड़ा सा पढ़ने की दृष्टि से पेचीदा है, उसको आज हम आसान तरीके से पढ़ेंगे। और उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों ने साउथ अमेरिका को पढ़ लिया होगा, या फिर जो लोग नए हैं उन वो पहले साउथ अमेरिका पढ़े। साउथ अमेरिका को पढ़ने से मेरा ये मतलब है कि आप अगर साउथ अमेरिका पहले पढ़ लेते हैं तो वो एक पढ़ने की दृष्टि से भी और समझने की दृष्टि से आसान कॉन्टिनेंट है, और आप उसमें पढ़ेंगे। आप अगर साउथ अमेरिका पढ़ेंगे तो आपकी समझ विकसित हो जाएगी, जिससे आप इस कॉन्टिनेंट जो कि नॉर्थ अमेरिका है उसको आज हम पढ़ेंगे, उसको आपको समझने में आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं नॉर्थ अमेरिका। और नॉर्थ अमेरिका में जो महत्वपूर्ण लोकेशन है उस पर हम चर्चा करेंगे, और उसके बाद जो लोकेशन मैं आपको बताने वाला हूँ फिर उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कनाडा की। दोस्तों ये है 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा। 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा। 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा। 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा जो कि कनाडा और यूएसए के बीच सीमा निर्धारण करती है, या फिर यूएसए और कनाडा के सीमा को निर्धारण करती है, उसको हम कहते हैं 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा। ये जो पार्ट है ये आपका क्या कहलाएगा, इसको कहेंगे हम कनाडा। और इसको हम कहेंगे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये दोस्तों ये है आपका अलास्का। यह है आपका अलास्का। अलास्का जो कि यूएसए का पार्ट है। अलास्का जो कि रीजन है किसका, यूएसए का। और यूएसए ने 1869 में ये आपका इधर है क्या, रूस। अलास्का जो रीजन है, अलास्का जो क्षेत्र है, ये पहले रूस का पार्ट हुआ करता था। 1867 में यूएसए ने रूस से परचेज कर लिया क्या, अलास्का को। तो ये अलास्का जो है अब यूएसए का पार्ट है। और इसके यूएसए के ठीक हम नीचे देखेंगे, इसको हम बोलेंगे क्या, इसको हम कहेंगे मैक्सिको। इसको हम बोलेंगे मैक्सिको। ये आप देख रहे हैं, ये है पेनिनसुला, या फिर इसको हम कहेंगे प्रायद्वीप, जो कि कैलिफोर्निया पेनिनसुला, ये कैलिफोर्निया पेनिनसुला है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, इसको हम कहेंगे बे ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया की खाड़ी। ये दोस्तों ये जो है ये इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बे ऑफ कैलिफोर्निया, बे ऑफ कैलिफोर्निया। हमने अलास्का देखा, अलास्का जो कि यूएसए का पार्ट है। कनाडा देखा, और हमने देखा कि अभी कैलिफोर्निया पेनिनसुला जो कि कैलिफोर्निया का प्रायद्वीप है। और इसके जो बीच में ये सकरा जल का भाग दिख रहा है, ये आपको देखने को मिलेगा जल, जिसको हम बोलेंगे क्या, बे ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया की खाड़ी। यूएसए के ठीक नीचे हम देखेंगे, इसको हम बोलेंगे मैक्सिको। और मैक्सिको का हम नीचे जाएंगे तो जो मैक्सिको के नीचे वाला जो पार्ट है, इसको मैंने बड़ा करके, क्योंकि यहाँ पेचीदा बन जाता है, आपको समझने की दृष्टि से समझ नहीं आता, तो उस चीज़ को मैक्सिको को ये जो मैक्सिको है, मैक्सिको को जो नीचे वाला पार्ट है, इसको मैंने विस्तृत रूप यहाँ दिया है इसका। ये देखिए, ये है मैक्सिको यहाँ दे रखा है। और इसके जो नीचे वाला पार्ट है, मैक्सिको का नीचे वाला जो पार्ट है, मैंने उसको यहाँ ड्रॉ किया है, क्योंकि यहाँ अगर मैं आपको समझाऊंगा तो एक अच्छा आपको समझ में आएगा। तो मैक्सिको हमने देखा, और मैक्सिको के बाद हम देखेंगे मध्य अमेरिका के देश, वो हम बाद में चर्चा करेंगे मध्य अमेरिका के देश कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखेंगे हम ग्वाटेमाला, उसके बाद देखेंगे हम बेलीज,
इसके बाद हम देखेंगे तो उसको हम बोलते हैं होंडुरास। फिर होंडुरास के नीचे जस्ट नीचे हम बात करेंगे एल साल्वाडोर की। होंडुरास के ठीक सामने बिल्कुल आता है आपका निकारागुआ। निकारागुआ के बाद में हम बात करेंगे कोस्टा रिका। कोस्टा रिका के बाद में हम बात करेंगे पनामा की। और जो पनामा है, पनामा यहाँ एक नहर बनाई गई है, पनामा नहर, जो अटलांटिक महासागर को, जो अटलांटिक, यहाँ मैंने बताया था, जब मैंने आपको साउथ अमेरिका पढ़ाया था तो मैंने बताया था उधर जो है वो क्या है, अटलांटिक महासागर है। तो इसके ऊपर भी क्या होगा, अटलांटिक महासागर। जो पनामा नहर बनाई गई है वो अटलांटिक महासागर से, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का काम करती है। और जो पनामा नहर है इसी को हम कह देते हैं पनामा जल संधि, जो कि नॉर्थ अमेरिका को, जो कि यहाँ बनाएगी, इसको काट करके यहाँ बनाया गया है पनामा नहर। और पनामा नहर को हम कह देते हैं क्या, पनामा जल संधि। पनामा जल संधि जो कि नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से अलग करती है और उत्तरी अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से मिलाने का काम करती है। उसको हम कहते हैं क्या, उसको हम कहते हैं पनामा जल संधि या पनामा स्ट्रेट। इतना हो गया दोस्तों। अब ऊपर चलेंगे हम। इधर की साइड में मैं आपको बता दूं, जो नॉर्थ अमेरिका के पश्चिम में, नॉर्थ अमेरिका के पश्चिम में यहाँ आपका पड़ेगा प्रशांत महासागर। नॉर्थ अमेरिका के पूरब की बात करूं तो यहाँ आपका पड़ेगा क्या, अटलांटिक महासागर। ये पड़ेगा आपका अटलांटिक महासागर। इसके मैं ऊपर की बात करूं तो आपका क्या पड़ेगा, आपका पड़ेगा आर्कटिक महासागर। यहां मैं अगर बात करूं तो यहां क्या पड़ेगा आपका, आर्कटिक महासागर। क्लियर दोस्तों। अलास्का के आप जस्ट ऊपर देखेंगे तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, यहाँ आपको मिलेगा चुकची सागर, चुकची सागर। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ बता देता हूँ। ये देखा हमने अलास्का के थोड़ा सा जस्ट ऊपर देखा तो हमने हमें क्या देखने को मिला, चुकची सागर या चुपकी सागर, इसको दो नामों से जानते हैं। चुकची सागर के अगर आप थोड़ा सा उत्तर चलेंगे तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ आपको देखने को मिलेगा क्या, यहाँ आपको देखने को मिलेगा ब्यूफोर्ट सागर। और ब्यूफोर्ट सागर के जस्ट नीचे ये जो आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये आपको मिलेगा, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं मैकेंजी की खाड़ी, मैकेंजी की खाड़ी। अलास्का के जस्ट ऊपर देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा चुकची सागर या चुपकी सागर। उसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो आपको मिलेगा ब्यूफोर्ट सागर। और ये जो आपको दिख रहा है, ये आपका दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं क्या, मैकेंजी की खाड़ी, मैकेंजी की खाड़ी। आगे हम चर्चा करेंगे। ये है, हम यहाँ देखते हैं, इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं हडसन की खाड़ी। इसको हम क्या कहेंगे, ये जो आप देख रहे हैं इसको हम बोलेंगे हडसन की खाड़ी। इसके बाद में ये आपका एक पेनिनसुला आ गया, ये एक प्रायद्वीप आ गया। और इसके बाद में ये एक द्वीप है, इसको हम कहेंगे क्या, बेफिन द्वीप। लास्ट में अब ये बचा, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम ग्रीनलैंड। यह है ग्रीनलैंड। और एक छोटा द्वीप यहाँ है, इसको हम बोलेंगे न्यू फाउंड लैंड। उसके बाद हम नीचे आएंगे तो फिर हम यहाँ देखेंगे, यहाँ आपको देखने को मिलेगी, ये आपको देखने को मिलेगी यहाँ, इसको हम कहते हैं सेंट लॉरेंस की खाड़ी, सेंट लॉरेंस की खाड़ी। ये आप देखेंगे, ये आपको फिर से एक प्रायद्वीप दिखेगा, प्रायद्वीप
जो कि धरातल का एक ऐसा भाग जिसके तीन तरफ पानी हो, धरातल का एक ऐसा भाग जिसके तीन तरफ पानी हो, क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा प्रायद्वीप या पेनिनसुला। ओके, तो ये एक प्रायद्वीप है, इसको हम बोलेंगे क्या? इसको हम बोलेंगे फ्लोरिडा प्रायद्वीप, फ्लोरिडा प्रायद्वीप। आगे चलेंगे हम, यहाँ देखेंगे ये आपका देश पड़ रहा है मेक्सिको, और ये आपकी क्या है? ये है मेक्सिको की खाड़ी। ये है दोस्तों मेक्सिको की खाड़ी। अब इसमें हम ये देखेंगे, ये जो आपको द्वीप दिख रहा है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम क्यूबा, इसको बोलेंगे हम क्यूबा। इससे आगे एक द्वीप पड़ेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम हैती, इसको बोलेंगे हम हैती। जो सेकंड पे आपको द्वीप दिख रहा है इसको बोलेंगे हैती। इससे हम आगे चलेंगे, इससे हम आगे चलेंगे, एक और द्वीप दिखेगा, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम डोमिनिकन रिपब्लिक, डोमिनिकन रिपब्लिक, डोमिनिकन रिपब्लिक, डोमिनिकन रिपब्लिक। इसके आगे हम देखेंगे एक और द्वीप पड़ेगा जिसको हम बोलेंगे सैन जुआन, सैन जुआन। ये आपका क्यूबा, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, और उसके आगे जाएंगे हम तो हमें देखने को मिलेगा सैन जुआन। तो दोस्तों अभी तक जो हमने देखा वो इसका जो महत्वपूर्ण लोकेशन है उनके बारे में हमने चर्चा की है। और अब हम जो सेंट्रल अमेरिका है या मध्य अमेरिका है, जो कि मेक्सिको के नीचे से स्टार्ट होता है और पनामा तक समाप्त होता है, इन देशों के बारे में हम चर्चा करेंगे। मेक्सिको के नीचे से ग्वाटेमाला स्टार्ट होता है, ग्वाटेमाला एक देश है। तो ग्वाटेमाला से स्टार्ट होकर पनामा देश तक जाता है, जिसमें 7 देश आते हैं, 7 छोटी छोटी कंट्री आती हैं, जिनको संयुक्त रूप से हम क्या कहते हैं? संयुक्त रूप से हम कहते हैं मध्य अमेरिका या सेंट्रल अमेरिका। तो हम मध्य अमेरिका के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, जो कि मैंने उसको विस्तार से यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, क्योंकि यहाँ से आप अच्छे से अगर समझ गए तो ये बहुत पेचीदा पार्ट होता है, जो कि मैं एक आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आइए देखते हैं। ये हमने देखा था मेक्सिको, ये देखा था हमने क्या? कैलिफोर्निया पेनिनसुला या फिर कैलिफोर्निया का प्रायद्वीप। ये जो खाड़ी आपको दिख रही है, ये खाड़ी कौन सी है? ये खाड़ी है आपकी कैलिफोर्निया की खाड़ी, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। ये आपका मेक्सिको है, और ये देखेंगे आप यहाँ एक देश है ग्वाटेमाला, जिसकी कैपिटल क्या होगी? ग्वाटेमाला। ध्यान से इसको पढ़ेंगे। ये है देश ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला की जो कैपिटल है वो क्या है? ग्वाटेमाला सिटी। ग्वाटेमाला की जो कैपिटल है उसका नाम है ग्वाटेमाला सिटी। सेकेंड हम बात करेंगे बेलीज, जो मध्य अमेरिका है दोस्तों। जो मध्य अमेरिका है, मध्य अमेरिका में 7 देश आते हैं, जो कि मैंने इस प्रकार से दर्शाए हुए हैं। तो मध्य अमेरिका में जो हमने पहला देश पढ़ा वो है ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला की जो कैपिटल है वो क्या है? ग्वाटेमाला सिटी। आपने इसको याद करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते भी हैं और बनने के चांस भी हैं। फिर सेकंड हम देखेंगे बेलीज। बेलीज की जो दोस्तों कैपिटल है वो है बेलीज की कैपिटल है, अभी स्किप हो रही है माइंड से, आगे देखते हैं। एल सल्वाडोर। ये है एल सल्वाडोर, इसको कहते हैं एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर की जो कैपिटल है वो होगी सान सल्वाडोर। अब ये है आपका होंडुरास। होंडुरास, इसकी जो कैपिटल है वो है तेगुसिगल्पा। आगे बढ़ेगा आपका निकारागुआ, इसको हम बोलेंगे निकारागुआ। निकारागुआ की जो कैपिटल है वो है क्या?
गुआ। निकारागुआ की जो कैपिटल है वो है मानागुआ। आगे हम आगे चलेंगे तो उसको हम देखेंगे, यहाँ देश पड़ता है एक छोटा सा, उसको हम क्या बोलेंगे, कोस्टा रिका। कोस्टा रिका, कोस्टा रिका की जो कैपिटल है वो है क्या, सैन जोस। कोस्टा रिका की जो कैपिटल है वो क्या है, सैन जोस। आगे फिर हम देखेंगे पनामा। ये पनामा देश पड़ेगा और इसकी जो कैपिटल है वो क्या है, इसकी कैपिटल है पनामा सिटी। इसकी जो कैपिटल है वो है पनामा सिटी। बेलिज, बेलिज की जो कैपिटल है वो है बेल मोपन। बेल मोपन। तो दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7, ये मैंने अभी आपको 7 देश दिखाए हैं और 7 देशों की मैंने आपका भ्रमण करवाया है और आप 7 देश घूम लिए हैं और मैंने उसके कैपिटल के बारे में बताया है। और ये जो 7 देश हैं इनको हम संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, इनको संयुक्त रूप से हम कहेंगे मध्य अमेरिका के देश। मध्य अमेरिका के देश कहने का मतलब क्या है, ये दोस्तों ये है आपका नॉर्थ अमेरिका और ये है आपका साउथ अमेरिका, और जो बीच का बचा हुआ पार्ट है उसको हम कहते हैं सेंट्रल अमेरिका। दैट्स वाई इसको कहते हैं हम क्या, सेंट्रल अमेरिका। क्लियर हो गया। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं, बनने जो बनेंगे यहाँ से क्वेश्चन वो इस प्रकार से बनेंगे। सबसे पहले तो वही है कि यहाँ से कैपिटल पूछ लेगा, और कैपिटल ना पूछ के यहाँ से एक अच्छे से क्वेश्चन बनेंगे। अच्छे से क्वेश्चन जो मैं कह रहा हूँ इन द सेंस, उसका मतलब ये है यहाँ से पूछा जाएगा मध्य अमेरिका के ऐसे कौन से देश हैं जो एक सागर के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, या निम्न में से कितने ऐसे देश हैं, मध्य अमेरिका के निम्न में से कितने ऐसे देश हैं जो एक ही सागर के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे ग्वाटेमाला की। ग्वाटेमाला मैंने बताया इधर आपको क्या है, इधर क्या है, ये है प्रशांत महासागर। जैसा कि मैंने यहाँ बताया है, यहाँ ये क्या है, प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर का पार्ट यहाँ तक चला जाएगा। क्लियर दोस्तों, प्रशांत महासागर का पार्ट यहाँ तक चला जाएगा। और इधर क्या हो गया, फिर इधर यहाँ हो गया प्रशांत महासागर। ग्वाटेमाला इधर प्रशांत महासागर से अपनी सीमा साझा करता है। जो ग्वाटेमाला की तटीय सीमा है ये किससे लगी हुई है, ये है प्रशांत महासागर से। और इसको ऊपर से देखेंगे यहाँ, तो ये जो हिस्सा इसका आ रहा है, ये यहाँ से जल वाला भाग स्टार्ट हो जाता है। और इधर आपको देखने को मिलेगा क्या, इधर आपको देखने को मिलेगा कैरेबियन सागर या अटलांटिक महासागर। ग्वाटेमाला यहाँ है, ग्वाटेमाला जो कि यहाँ आपको मैंने दिखाया है उधर, और इधर आपको पड़ेगा क्या, प्रशांत महासागर। और ग्वाटेमाला ऊपर तक चला जाता है, जो कि क्या यहाँ आपका क्या पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा आपका कैरेबियन सागर। और कैरेबियन सागर किसका पार्ट है, वो है उत्तरी अटलांटिक महासागर का पार्ट। इसलिए हम कह सकते हैं ग्वाटेमाला अपनी जो तटीय सीमा है वो 2 सागर के साथ साझा करता है। इधर कैरेबियन सागर हो जाएगा और इधर प्रशांत महासागर हो जाएगा। सेम हम बात करेंगे होंडुरास भी दोनों सागरों के तट पर स्थित है। इधर आपका पड़ेगा अटलांटिक महासागर और इधर आपका पड़ेगा प्रशांत महासागर। निकारागुआ की बात करें तो सेम वही कंडीशन है, ये भी 2 सागर के साथ अपनी सीमा साझा करेगा। सेम कंडीशन अप्लाई होगी कोस्टा रिका के साथ, और सेम होगा आपके साथ आपके पनामा के साथ में। तो यहाँ मेरा जो क्वेश्चन था, मध्य अमेरिका के निम्न में से मध्य अमेरिका के ऐसे कौन से देश हैं जो केवल एक सागर के साथ सीमा साझा करते हैं। तो उनमें आपका 2 देश ऐसे हैं जो एक ही सागर को टच करते हैं। एक तो आपका बेलिज हो जाएगा और एक आपका एल सल्वाडोर हो जाएगा। बेलिज और एल सल्वाडोर, ये देखिए आप बेलिज की सीमा देखेंगे, बेलिज की जब आप सीमा देखेंगे तो ये उत्तरी साइड में है, और किस सागर से लगा हुआ है, ये किस सागर से लगा हुआ है, ये लगा हुआ है यहाँ कौन सा सागर, कैरेबियन सागर। आप अपने फिजिकल वाले मैप में देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, तो साथ साथ आप देखते रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये बेलीज है, बेलीज एक ही सागर के साथ सीमा टच करेगा जो कि है कैरेबियन सागर। और इधर आप नीचे देखेंगे ये है एल सल्वाडोर,
और एल साल्वाडोर भी प्रशांत महासागर के साथ सीमा साझा करता है। तो मध्य अमेरिका के दो देश ऐसे हैं, मध्य अमेरिका के दो देश ऐसे हैं जो कि एक ही सागर के साथ अपनी तटीय सीमा रेखा साझा करते हैं, या अपनी सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? एल साल्वाडोर और बेलीज। क्लियर हुआ दोस्तों? यहां तक हमने ये देखा। अब दोस्तों हम बात करेंगे ये वाला जो पार्ट है नॉर्थ अमेरिका के, जो पूर्व वाला पार्ट है जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। नॉर्थ अमेरिका के पूर्व वाला पार्ट, ईस्ट वाला पार्ट जो कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन में स्थित है, उस पर हम चर्चा करेंगे, वो भी विस्तृत रूप से, क्योंकि यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। और ये थोड़ा सा पार्ट जो है वो ज़्यादा पेचीदा होने के कारण स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, पढ़ते नहीं हैं। तो आज हम इसी को विस्तृत रूप से जानेंगे, और मैं गारंटी देता हूँ अगर आप मेरे साथ बने रहे तो ये जो पेचीदा पार्ट है इसको हम आसानी से अपने विचारों के माध्यम से मैं आप तक संप्रेषण करूँगा। आइए इसलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कैरिबियन सागर की। जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ क्या है आपका, ये क्या है आपका, ये है कैरिबियन सागर। सेम चीज जो मैंने अभी बताई थी आपको, यहाँ आपको देखने को क्या मिलेगा, यहाँ आपको देखने को मिलेगा कैरिबियन सागर। आप अपने एटलस को अपने पास में खोल के रखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कैरिबियन सागर के जस्ट ऊपर देखेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको, यहाँ आपको ये मिलेगा क्या, इसको हम बोलेंगे ग्रेटर एंटिलीज। ग्रेटर एंटिलीज कैरिबियन सागर मिलेगा, इसके जस्ट ऊपर आपको मिलेगा, देखने को मिलेगा ग्रेटर एंटिलीज। और मैं भी बात करूंगा ग्रेटर एंटिलीज के जो देश हैं उनके बारे में बात करूंगा। कैरिबियन सागर के आप पूर्व में देखेंगे तो यहाँ आपको इस प्रकार से क्या मिलेगा, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा लेसर एंटिलीज। ये क्या है, ये है लेसर एंटिलीज। कैरिबियन सागर, इसके जस्ट ऊपर ग्रेटर एंटिलीज, और कैरिबियन सागर के पूर्व में लेसर एंटिलीज। या हम यूं कह लें, अगर कैरिबियन सागर को हम एंटिलीज के रूप में देखें तो कैरिबियन सागर दो एंटिलीज में बटा है, जिसमें हम फर्स्ट की बात करेंगे ग्रेटर एंटिलीज और सेकंड की बात करेंगे हम लेसर एंटिलीज। ग्रेटर मतलब बड़ा और लेसर मतलब छोटा। अब इस लोकेशन से हमें ये पता चल गया कि ग्रेटर एंटिलीज और लेसर एंटिलीज के जो बीच का क्षेत्र है उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम देते हैं कैरिबियन सागर। ग्रेटर एंटिलीज और लेसर एंटिलीज के बीच के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, कैरिबियन सागर। ग्रेटर एंटिलीज के ऊपर हम बात करेंगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा, यहाँ आपको मिलेगा देखने को द बहामास। यहाँ आपको बहामास देखने को मिलेगा। और यहाँ अगर मैं देखूं, यहाँ छोटे छोटे आपको द्वीप देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे द्वीप आपको देखने को मिलेंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज, क्लियर दोस्तों? वेस्ट इंडीज देखने को मिलेगा आपको। और अगर इसके उत्तर में हम जाएंगे, उत्तर में आपको ध्यान देखने को मिलेगा, यहाँ देखने को मिलेगा आपको सारगेसो सागर। सारगेसो के ऊपर में उत्तर में हम जाएंगे तो हमें आपको यहाँ देखने को मिलेगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। मैं इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, ये देखो ये लिखा हुआ है अटलांटिक महासागर। क्लियर दोस्तों? कैरिबियन सागर के ऊपर हम चलेंगे तो ग्रेटर एंटिलीज के यहाँ कुछ देश हैं, उनके बारे में अभी बताऊंगा।
और कैरिबियन सागर के अगर पूर्व की बात करें तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा लेसर एंटिलीज। ग्रेटर एंटिलीज के ऊपर हम बात करेंगे तो इधर साइड में मिलेगा आपको द बहामास, बहामास द्वीप मिलेगा, यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। और इसके बाद हम यहाँ देखने को द बहामास जो है, बहामास के जो द्वीप है उससे अगर हम पूर्व की ओर चलेंगे तो आपको वेस्ट इंडीज देखने को मिलेगा। वेस्ट इंडीज के ऊपर हम देखेंगे तो सारगैसो देखने को मिलेगा। सारगैसो के ऊपर देखेंगे तो हम ये पूरा क्या है, ये पूरा पार्ट है किसका, उत्तरी अटलांटिक महासागर का। ये सब किसके पार्ट है, उत्तरी अटलांटिक महासागर के, या उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित हैं। क्लियर हुआ दोस्तों। अब एक एक करके जो मैं आपको समझाऊंगा उस पर थोड़ा सा आप गौर करेंगे। सबसे पहले हम दोस्तों बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे ये क्या है, इसको हम बोलेंगे क्यूबा। ये क्या है, क्यूबा। सेकंड हम बात करेंगे, ये क्या है, इसको हम बोलेंगे हैती। जैसा कि मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था, क्यूबा, हैती, सैन जुआन और डोमिनिकन रिपब्लिक, तो इन सब देशों के बारे में हम देखेंगे। इसको हम कहेंगे क्या, इसको हम कहेंगे डोमिनिकन रिपब्लिक। एंड लास्ट हम बात करेंगे, इसको हम कहेंगे क्या, इसको हम कहते हैं सैन जुआन। इसको हम कहते हैं दोस्तों सैन जुआन। अब अगर मैं बात करूं, दोस्तों यहाँ आपको देखने को मिलेगा एक द्वीप जिस पर एक देश अवस्थित है, उसको हम कहते हैं क्या, जमैका। यहाँ मिलेगा आपको देखने को जमैका। यहाँ पे ऐसे जाएंगे और यहाँ आप देखेंगे ये, जैसा कि मैंने आपको यहाँ समझा रखा है, ये जो प्रायद्वीप दिख रहा है आपको, इसको हम कहते हैं फ्लोरिडा का प्रायद्वीप। तो ये जो आपका ये वाला है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फ्लोरिडा प्रायद्वीप। ये आपका हो गया फ्लोरिडा प्रायद्वीप। ये मैंने बताया था आपको मेक्सिको की खाड़ी है, मेक्सिको की खाड़ी, ये मेक्सिको की खाड़ी है। अब सबसे पहले हम ये जो मैंने आपको देश दिखाए हैं, क्यूबा, जमैका, हैती, रिपब्लिक, डोमिनिकन रिपब्लिक, सैन जुआन, ये जो है जो इससे पहले मैंने बताया था ग्रेटर एंटिलीज, तो इन सबको मिला करके इन सबका संयुक्त रूप जो है वो क्या है, ग्रेटर एंटिलीज। मतलब ग्रेटर एंटिलीज के अंदर इतने देश आते हैं, क्यूबा, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, जमैका, सैन जुआन। ये किसका पार्ट है, एक पार्ट है ग्रेटर एंटिलीज का। अब सबसे पहले हमें इसका जो काम है वो है इसकी कैपिटल देख लेना। क्यूबा की जगह मैं कैपिटल की बात करूं तो इसकी कैपिटल क्या होगी, हवाना। ये क्या है, इसको हम बोलेंगे हैती। और हैती की अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो इसकी क्या होगी, पोर्टे यू प्रिंस, पोर्टियो प्रिंस। बात करें हम डोमिनिकन रिपब्लिक की, इसकी अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो इसकी कैपिटल क्या होगी, इसकी कैपिटल होगी सेंटो डोमिंगो। सेंटो डोमिंगो, सेंटो डोमिंगो किसकी कैपिटल है, डोमिनिकन रिपब्लिक की। सेम अगर हम बात करें जमैका, जमैका की जो कैपिटल है वो क्या होगी, इसकी कैपिटल होगी किंगस्टन, किंगस्टन। एंड लास्ट हमारा बचा सैन जुआन। सैन जुआन की अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो इसकी जो कैपिटल है वो क्या होगी, वो होगी पोर्टो रिको। इसको हम प्यूर्टो रिको भी बोलते हैं या फिर पोर्टो रिको, ऐसा ही बोल सकते हैं। तो दोस्तों जो ग्रेटर एंटिलीज है हमने उसकी कैपिटल देख ली, कितने देश आते हैं वो देख लिए।
अभी हमें जो काम है, अभी हमें जो चीज़ समझनी है वो सैन जुआन की पोर्टो रिको से समझनी है, उसको हम देखेंगे। अगर ये आपको समझ में आया तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। ये जो मैंने अभी बताया किसका पार्ट है, अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था ग्रेटर एंटिलीज, तो ये सब जो देश मैंने आपको बताए हैं, द्वीप जो बताए हैं, ये आते हैं ग्रेटर एंटिलीज के अंदर। और क्यूबा के बारे में आप एक फैक्ट नोट कर लीजिएगा यहीं पे, क्यूबा जिसको क्यूबा क्यूबा के बारे में एक नोट फैक्ट कर लीजिएगा, एक फैक्ट नोट कर लीजिएगा क्यूबा के बारे में जो मैंने अभी बताया था। क्यूबा को ग्रेटर एंटिलीज का मोती कहा जाता है, या कैरिबियन सागर का मोती किसे कहा जाता है, तो आंसर आएगा आपका क्यूबा। क्यूबा को ग्रेटर एंटिलीज के साथ साथ कैरिबियन सागर का भी मोती कहा जाता है। इसको हम क्यूबा को कहते हैं पियरल ऑफ एंटिलीज। क्लियर दोस्तों? PEAR, पियरल ऑफ एंटिलीज, पियरल ऑफ एंटिलीज किसको कहते हैं? हम कहते हैं क्यूबा को। और एक चीज और नोट करेंगे, ग्रेटर एंटिलीज के सभी देशों में या कैरिबियन सागर के सभी देशों में क्यूबा का क्षेत्रफल सबसे सर्वाधिक है या सबसे अधिक है। क्यूबा जो कि ग्रेटर एंटिलीज का एक देश है, उसका क्षेत्रफल ग्रेटर एंटिलीज के सभी देशों के अपेक्षाकृत अधिक है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको यहां बताया था, ये बताया था मैंने आपको सैन जुआन, इसकी जो कैपिटल थी, इसकी कैपिटल मैंने अभी आपको बताई क्या था, पोर्टो रिको। क्लियर दोस्तों? पोर्टो रिको। ये आप देख रहे हैं क्या, ये है फ्लोरिडा प्रांत या फ्लोरिडा प्रायद्वीप। यहाँ यूएसए का जो प्रांत है उसको हम कहते हैं फ्लोरिडा, और इसी को सम्मिलित रूप से हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे क्योंकि ये एक पेनिनसुला है, और पेनिनसुला मैंने अभी बताया किसे कहते हैं, धरातल का एक ऐसा भाग जिसके तीन तरफ पानी हो। जैसे मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, ये दोस्तों ये है हमारा प्यारा भारत, और ये इधर यहाँ आपको देखने को मिलेगा पानी, यहाँ भी इधर पानी मिलेगा और ये आपको पानी मिलेगा। तो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ उस पर आप ध्यान देंगे। इसको हम कहते हैं भारत का प्रायद्वीप। तो धरातल का एक ऐसा भाग, ये धरातल है, धरातल का एक ऐसा भाग जिसके तीन तरफ पानी हो, उसे हम क्या बोलेंगे, पेनिनसुला या फिर प्रायद्वीप बोलेंगे। क्लियर हो गया दोस्तों? पेनिनसुला किसे कहते हैं। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो उसको आपने ध्यान से समझना है। ये मैंने बताया था पोर्टो रिको, सैन जुआन, और ये आपका फ्लोरिडा। यहाँ आपको देखने को मिलेगा जो कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में, बरमूडा। सारगोसो सागर बताया था मैंने आपसे, सारगेसो सागर। सारगेसो सागर के आगे आप देखेंगे तो फिजिकल मैप में आप देखिए, यहाँ आपको मिलेगा बरमूडा। अब बरमूडा ये वो वाला बरमूडा है जिसे हम जानते हैं बरमूडा ट्रायंगल के रूप में। ये आपका क्या मिलेगा, ये आपका बरमूडा मिलेगा। अगर इसे हम फ्लोरिडा प्रायद्वीप से मिलाते हैं और इस फ्लोरिडा प्रायद्वीप को प्यूर्टो रिको से मिलाते हैं और प्यूर्टो रिको को बरमूडा से मिलाते हैं, तो ये आपका बन जाता है बरमूडा ट्रायंगल। समझ में आया? ग्रेटर एंटिलीज के हमने भी 4-5 देश देखे, उसमें जो सबसे लास्ट का हमने देखा सैन जुआन, और जो सैन जुआन की कैपिटल है पोर्टो रिको। पोर्टो रिको को अगर हम बरमूडा से मिला देते हैं और बरमूडा को फ्लोरिडा प्रायद्वीप से मिला देते हैं और फ्लोरिडा प्रायद्वीप को अगर हम पोर्टो रिको से मिला देते हैं, तो ये जो बीच का क्षेत्र है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बरमूडा ट्रायंगल। क्लियर दोस्तों? बरमूडा ट्रायंगल। इसके बारे में एक जो फैक्ट है वो रहस्यमयी है, और जो इसका सॉल्यूशन है वो अभी भी भविष्य के गर्भ में है। तो इस कहा जाता है यहाँ कि जो आज तक प्लेन वगैरह यहाँ से गुजरते हैं तो वो गायब हो जाते हैं, और लगभग अब तक 70 से 75 प्लेन जो हैं वो यहाँ तक
यहाँ पर आए हैं और गायब हो गए। जो उसमें बैठे यात्री वगैरह उनका भी कुछ पता नहीं चला है। और यहाँ से अब तक 100 के आसपास जो जहाज है वो अभी तक यहाँ पर आए हैं, इस सीमा या इस क्षेत्र के अंदर आए हैं, बरमूडा ट्रायंगल के अंदर आए हैं, और उनका भी आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। तो ये एक चर्चा का विषय है जिस पर हर रोज चर्चा होती है। तो हमने देखा अभी बरमूडा ट्रायंगल, जो कि फ्लोरिडा प्रायद्वीप से सैन जुआन की पोर्टिको जो कैपिटल है और बरमूडा, इन तीनों के बीच का जो क्षेत्र है उसको हम कहेंगे बरमूडा ट्रायंगल। अब ये आपने देख लिया। अब थोड़ा सा हम बात कर लें लेसर एंटिलीज। लेसर एंटिलीज के बारे में बात कर लें, जो कि हमने यहाँ देखा था। लेसर एंटिलीज, इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ आपको 2-4 देशों के नाम याद रखने हैं जो कि एक द्वीप पर स्थित हैं, छोटे छोटे द्वीप पर स्थित हैं। जैसे मैं बात करूँ जो लेसर एंटिलीज के जो देश हैं उसमें फर्स्ट आपका क्या आएगा? ग्रेनेडा। सेकंड की अगर मैं बात करूं तो बारबाडोस। सेकंड की अगर बात करता हूं तो उसमें क्या आएगा आपका? बारबाडोस। और थर्ड त्रिनिदाद एवं टबैगो। तो लेसर एंटिलीज के बारे में ज़्यादा कोई क्वेश्चन बनते नहीं, यहाँ से कैपिटल भी उतने अच्छे से नहीं पूछे जाएंगे आपसे। अगर आपसे कैपिटल के बारे में पूछेगा तो या तो फिर मध्य अमेरिका के ये वाले देश देगा कैपिटल के संदर्भ में, या फिर आपको ग्रेटर एंटिलीज के देश देगा, उनकी कैपिटल पूछ लेगा। यहाँ से मेनली ऐसा कुछ अभी तक पूछा नहीं गया जो कैपिटल के बारे में उसमें चर्चा की जाए। तो ये हमने देखा अभी क्या? लेसर एंटिलीज। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये देख लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, जैसे मैंने भी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मध्य अमेरिका का निम्न में से कौन सा देश मध्य अमेरिका से संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन सा देश मध्य अमेरिका से संबंधित नहीं है? तो उसमें ऑप्शन होंगे और आपको नहीं है जो 3 ऑप्शन होंगे उसमें 3 मध्य अमेरिका के देश होंगे, ABCD में जो भी होगा, और एक नहीं होगा तो उसमें आपने टिक करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं मध्य अमेरिका के देश। नंबर 1 ग्वाटेमाला। नंबर 2 बेलीज। नंबर 3 एल सल्वाडोर। नंबर 4 होंडुरास। नंबर 5 निकारागुआ। नंबर 6 कोस्टा रिका। ये दोस्तों आपने नोट करने हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। 7 आपका क्या आएगा? पनामा। ये जो आपके देश बने आपके अभी बताए 7 देश, इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे मध्य अमेरिका के देश। दोस्तों अभी हमने देखा मध्य अमेरिका के देश, साथ साथ हम अभी देखने वाले हैं मिडल अमेरिका के देश। जैसे मैंने भी बताया, यहाँ से जिस तरीके से क्वेश्चन बनेगा मध्य अमेरिका के देश को लेकर के, सेम क्वेश्चन बनेगा मिडिल अमेरिका के देश को लेकर के। तो आपने क्या करना है? ग्वाटेमाला, इसके ऊपर आपने क्या जोड़ देना है? मैक्सिको। इसके साथ आपने क्या जोड़ देना है? इसके साथ में आपने जोड़ देना है मैक्सिको। अब ये कौन से देश हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके मिडिल अमेरिका।
7 देश जो कि हमने देखे उसको हम बोले हैं सेंट्रल अमेरिका या फिर मध्य अमेरिका। अगर इसमें मध्य अमेरिका में हम लोग इंक्लूड कर देते हैं मैक्सिको को, तो ये बन जाता है मिडिल अमेरिका। अब सेम हम बात करेंगे लैटिन अमेरिका की। लैटिन अमेरिका दोस्तों, लैटिन अमेरिका में जो देश बनेंगे उसमें हम बात करेंगे मिडिल अमेरिका। मिडिल अमेरिका, मिडिल अमेरिका में आपके 8 देश हो जाएंगे क्योंकि 7 पहले से ही हैं, और एक आपका ये है मैक्सिको। तो ये सब देश आएंगे और इन सब देशों को हम संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, मिडिल अमेरिका। तो मिडिल अमेरिका आ जाएगा, प्लस साउथ अमेरिका के देश हो जाएंगे जो कि कितने हैं 13 या फिर 13, ये मैंने प्लस लगाया, प्लस 13। हम लैटिन अमेरिका की बात कर रहे हैं, इसमें आएगा मिडिल अमेरिका, और मिडिल अमेरिका में कितने देश हैं, टोटल 8, और मध्य अमेरिका में कितने थे 7। मिडिल अमेरिका मतलब ये टोटल 8, और ये साउथ अमेरिका मतलब 13, प्लस जो कैरेबियन कंट्रीज हैं जो हमने अभी देखी किसके रूप में, ग्रेटर एंटिलीज और लेसर एंटिलीज के रूप में, इन सबको मिलाकर हम क्या बोलेंगे, इन सबको मिलाकर हम बोलेंगे लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी। अब कल से हम इसके फिजिकल मैप पे और बढ़ेंगे, और जो भी कल का मैटर होगा उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आप अच्छे से इसको रिवाइज करें। चलिए, थैंक यू क्लास।